हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रीडिंग जो ऐसी मतलब रीडिंग नॉर्मल है, लेकिन वो जिस तरह से पिक करना है वो मेथड थोड़ा अलग है। ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा होगा, तो वो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि पाइल किस तरह से चुनना है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपका जो बर्थ डेट है उसको लेकर आपका जो मूलांक है और भाग्यांक होता है, तो वो नंबर्स क्या है, वो नंबर देख के आपको ये रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ। मेरा बर्थ डेट है 28 मई 1988। ओके। तो मूलांक मेरा क्या हुआ, 28। 2 + 8 = 10। 10 का प्लस करो, 1 + 0 = 1। तो मेरा मूलांक होगा 1, मतलब मेरा बर्थ डेट की जो डेट है उसकी टोटल अगर मैं सिंगल तक करूँ तो उसका मेरा मूलांक होगा 1। तो मैं ये पाइल ज़रूर देखूंगी। और जो मेरा भाग्यांक है मतलब पूरी बर्थ डेट की टोटल करनी है। 2 + 8 +5 मे मंथ इसके लिए, +1 +9 +9, सॉरी 1 +9 +8 +8, क्योंकि 1988 है। तो टोटल करनी है और वो टोटल को आपको सिंगल नंबर तक लाना है। तो मेरी पूरी बर्थ डेट की टोटल 5 है। तो क्या बोलते हैं इसको, कि मेरा भाग्यांक जो है वो 5 है। तो मेरा एक ही पाइल बनेगा कि मैं ये एक पाइल देखूं। लेकिन किसी का मूलांक 1 होगा और किसी का भाग्यांक 8 होगा, तो आप पहली और तीसरी पाइल देखना। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एक ही पाइल में आ रहा है तो समझ लेना एक ही पाइल में आपको मैसेज है। 3 ग्रुप्स है, उसमें से 2 ग्रुप मैक्सिमम आपको आंसर मिल सकते हैं, या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में आपका आंसर आज का होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको अपने लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन एग्जैक्टली किस एरिया में बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है, और उससे हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, ये आज हम जानने वाले हैं। कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ क्या ज़रूरत है। तो हमारे मूलांक और भाग्यांक को हम जोड़ के देखने वाले हैं। किसी का 2 ग्रुप में हो सकता है रीडिंग, किसी का 1 ग्रुप में हो सकता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई हो। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो अभी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं जिसका मूलांक और भाग्यांक 1, 3 और 5 है, उनकी रीडिंग आज अभी हम कर रहे हैं। ओके। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नहीं, जिनका मूलांक और भाग्यांक 1, 3 और 5 में से है, उनके लिए ये रीडिंग है। और आपके लिए मैंने जो रैंडमली क्रिस्टल रखा था वो है कैर्नेलियन। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्र आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आती है, आपको ब्लड के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको महसूस हो रही है तो आप ये कैर्नेलियन का क्रिस्टल वियर कर सकते हो। इसका पेंडेंट और ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू वियर दैट, प्लीज़ मैसेज मी, और आप उसको मुझसे परचेस कर सकते हो। तो ये मैं रख रही हूँ साइड में। जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 1, 3 और 5 है, उनके लिए आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको एग्जैक्टली किस एरिया में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। ओके। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स पहले ही बताया, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इमोशनली, फिजिकली और वोकल होने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने बॉडी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद को तवज्जो देना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, आपको बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, हेल्दी बॉडी बनाना है आपको अगर हेल्दी वेट गेन और हेल्दी वेट लॉस करना है तो वो भी आप इस बार आपको उस पर वर्क करना है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस कार्ड से मुझे लग रहा है फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आपको बोलने का तरीका आपको चेंज करना है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको अपने हक के लिए वोकल होना है, अपने जस्टिस के लिए खड़े रहना है। आपको स्पष्ट शब्दों में अपने हक के लिए बात सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग दब रहे हैं दूसरों के सामने और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अभी टाइम है कि अपने वोकल
कंडीशन पे ध्यान दो, थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करो, जिसकी वजह से कहाँ, कब और किस तरह से बोलना है ये आप समझोगे और तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगेन ये मुझे सेल्फ लव की तरफ ही कार्ड मुझे लेके जा रहा है। और ये है 4 ऑफ कप्स। आपको बैलेंस, इमोशनल बैलेंस रखना है। आपको अपनी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। आप बोलोगे फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है मतलब क्या करना है? तो फेमिनाइन कैसी होती है, औरतें कैसी होती हैं? आप मतलब बहुत ही अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करती है, जो आपको खुद के प्रति अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना है। आपको अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अननेसेसरी आप अपने थॉट्स को ज़्यादा क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बेसिकली आपको इमोशनली बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और वो मेडिटेशन क्रिस्टल को हाथ में रख के, अगर आप ऐसे कैर्नेलियन के दो क्रिस्टल ले लिए और उसको हाथ में रख के ऐसे बैठ के अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपने लिए वोकल होंगे और अपने फिजिकल बॉडी पे वर्क करोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको मेरी तबीयत तो ठीक थोड़ा ख़राब ही है, बट आपको ना अपने वोकल मतलब थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके लिए आप अमेथिस्ट क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो। द स्टार, ओके, द डेविल एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो अगेन यहाँ मुझे बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको अपने आप में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन क्लियर करके आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है और यस, पॉजिटिव साइड को एम्ब्रेस करना है। और स्टार कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अगेन आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो हीलिंग है आपकी फिज़िकल हीलिंग। तो आप अपने आप को अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करो। अगर आपको लग रहा है कि आप मेडिटेशन से हील नहीं हो पाओगे, इमोशनली आप बहुत बिखरे पड़े हुए हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको आपके साथ कंसल्टिंग करेंगे और आप अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रही हूँ कि आप पागल हो, नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं बोल रही हूँ, कंसल्टेंट होते हैं, उनके पास जाके आप अपने आप से मतलब उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे अगर बात करोगे तो डेफिनेटली उनके कुछ टेक्निक से आप अपना मानसिक संतुलन फिर से पा सकते हो। इमोशनली जो बिखरे हुए हो वो समेट सकते हैं। और इस बात में कोई मुझे शर्म नहीं है कि मैंने अभी हाल ही में दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर तक में मेरा सेशन चलता था, मैं कंसल्ट करती थी खुद को। मैंने खुद से बोला था कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो उन्होंने कहा कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले हम कंसल्ट करते हैं, अगर उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं दिखी तो हम खुद आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब बहुत कुछ ख़राब है या आप पागल हो, नहीं। जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको कंसल्टेंट के पास, अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके ज़रूर अपना इलाज करवा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। माइंड भी हमारा एक हिस्सा है। माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों को हमको बैलेंस करना है, तभी आप अलाइनमेंट में आ सकते हो। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माइंड और बॉडी पे ज़्यादा वर्क करना है, बिकॉज आपकी सोल बहुत प्योर है। अगेन वही कॉम्प्रोमाइज़, द मास्टर एंड लेटिंग गो। तो आपको एग्जैक्टली क्या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, किस तरह से करने की ज़रूरत है? तो अगेन मास्टर का कार्ड है, मतलब आपको मेडिटेशन करना है, आपका क्राउन चक्र आपको एक्टिवेट करना है। मैं बेसिकली आपको सलाह दूंगी कि आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अच्छा सा कोर्स करोगे जहाँ आप 7 चक्र हील कर सकते हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो, तो वो करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने अभी तक किए हैं उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर दिखता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि खुद नॉलेजफुल बनो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, तभी आपकी बॉडी भी हील हो पाएगी। आप चीज़ों को लेट गो करोगे, मतलब जो भी आपके दिल में या बॉडी में बैठा है एक कहीं कोने में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो उस चीज़ को आपको छोड़ देना है, रिलैक्स करना है, रिलीज़ करना है ऑल निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ।
बस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है आपको, और उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना। आप प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए। 7 चक्रा मतलब ही कुंडलिनी शक्ति होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 7 चक्रा का कोर्स आप कर सकते हो, या फिर कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग का कोर्स कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस फील करोगे। और जब आप बैलेंस हो जाओगे तो फिजिकली एंड मेंटली यू आर परफेक्ट। फिर आप जो चाहे लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो चाहे अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। और देखते हैं आपके लिए क्या क्या आया है कि फायर साइन, मैं इसका भी बताऊंगी आपको। ओके ओके तो आपके लिए ये बताया जा रहा है, ये फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके फायर एलिमेंट पे आपको वर्क करना है। आप किस तरह से क्या फूड खा रहे हो, आपके मतलब सॉरी मतलब आपको अच्छा डाइट प्लान करना है। ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। पेट की जो अग्नि होती है ना, उसको आप शम ना करो। मतलब अगर आप ज़्यादा खा रहे हो या बहुत कम खा रहे हो, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको बैलेंस्ड फूड डाइट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको एसिडिटी या अल्सर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा भी क्या बोलते हैं, ज़्यादा भी अगर आप अग्नि तत्व के इसका फूड अगर इंटेक करोगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि स्पाइसी फूड इंटेक करोगे, तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी ही। आपको बैलेंस्ड रहना है फूड में भी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अपने पेट की अग्नि का ख्याल रखना है बस। फिटनेस लवर, हेल्थ कॉन्शियस, तो आपको फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है, जो हम देख ही रहे हैं कि फिजिकली आपको ट्रांसफॉर्म होना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू शुड ट्राई योर एक्सरसाइज डेली। और कोई डाइटरी फूड आप खा सकते हो, या आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप अपनी लाइफ में ये चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। और आपको ये खुद को बोलना है कि आई लव यू फॉर एवर, बिकॉज सेल्फ लव इज़ बहुत ज़्यादा नीडेड फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। तो सेल्फ लव में ऑपरेट करना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगेन आपको ये बताया जा रहा है कि और देखो क्या बोलते हैं इसको, वृश्चिक राशि का ही ये कार्ड है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। मतलब आपको अपनी आदतों पे आपको अपनी आदतों को चेंज करना है। बिच्छू कैसा है कि अपनी उसकी आदत डंक मारने की नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको वो छोड़नी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डंक मार रहे हो, आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिसको आपको छोड़ना है, तभी आप लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। क्योंकि वो ऐसी आदतें हैं जो आप छोड़ नहीं पाते, और जिसको छोड़ने की बात करो तो आपको डर लगने लगता है। तो आप ही सोचो कि ये आदतें कौन सी हैं। मेरी बुरी आदत ऐसी है कि रात को मुझे सोने से ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, जो कि मेरी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। मतलब मैं रात भर भी जाग सकती हूँ, सोऊंगी नहीं तो भी चलेगा। तो ये चीज़ गलत है, और अगर ऐसा करने से मैं खुद को रोकती हूँ ना, तो भी मुझे डर लगता है। तो मतलब ये है कि मैं उसको सुधार रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि बीच बीच में वो कीड़ा मेरे दिमाग में आता है, और फिर मेरा पूरा नाइट मैं ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी ये आदत मुझे अभी याद आई है, तो इसी बिच्छू को हमको डंक मार के अलग करना है, इसी आदत को मुझे चेंज करना है। तो आप देखो कि आपको ऐसी कौन सी आदत लग रही है जिसको आपको चेंज करना है। और ये सब करने के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चार कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, हेरोफेंट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, आगे जाओगे, आपका लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर को आप इनवाइट करोगे। उसमें क्या होगा, ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारी गुड हेल्थ होगी, और ढेर सारा नॉलेज होगा। आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, और कुछ लोग अपने लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जब आप ये चेंजेस करोगे खुद में, तो आप इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। और आपके लिए एक खास मैंने गाइडेंस निकाला है। ट्विस्ट क्या है, लव के रिगार्डिंग है। तो आप लोगों के लिए शायद प्यार के लिए आप बहुत ज़्यादा तरसते हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस है। Who is your ideal partner? Write down a story of who they are and how they fit perfectly into your life. तो बेसिकली आपको बताया जा रहा है, आपके आइडल पार्टनर को आप इमेजिन करो, अगर है तो उनके बारे में सोचो, और उनकी कहानी लिखो कि वो कैसे हैं, और आपको उनमें क्या परफेक्ट लगता है, जिसको आप एक परफेक्टली फिट इनटू योर लाइफ आप महसूस करते हो कि वो आपके पार्टनर हैं।
तो अगर आप मतलब एक बार भी इसको लिखोगे और उसको पढ़ोगे हर रोज़, तो आपकी लव लाइफ़ की प्रॉब्लम्स भी हील हो सकती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 2, 4 और 6 है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में इमोशनली खुद को इम्बैलेंस फ़ील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका करेज आपको साथ नहीं दे रहा है, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप फाइनेंशियली आपको गेन नहीं हो रहा है, आपको क्या बोलते हैं इसको, रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही है, तो आपको ये टाइगर आई का क्रिस्टल यूज़ करना होगा। किसी भी गुड हेल्थ के लिए, फाइनेंस अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप कोई भी टाइगर आई का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। इसको आप ब्रेसलेट के तौर पे और पेंडेंट के तौर पे पहन सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो डेफ़िनेटली ले सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टली ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको कहाँ करना है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि आपको खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, आपको अपने लिए अपने आप में चेंजेस करने हैं। फिर वो चेंजेस कहाँ करने हैं, किस तरह से करने हैं और वो चेंजेस होने के बाद क्या होने वाला है, ये आज अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपका मूलांक और भाग्यांक 2, 4 और 6 में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके लिए कार्ड्स आए हैं कप्स के। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपने अपने इमोशनल एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। माइंड, इमोशंस, इसमें आपको वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप मतलब झट से खुश भी होते हो और झटके में आप दुखी भी हो जाते हो। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए तो उसको जूझने में आपको तकलीफ़ होती है, आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम का हल निकालने में तकलीफ़ होती है और आप डिप्रेस होने लगते हो। आपको फूड का भी ख़ास ख़्याल रखना है। आप फूड के अच्छे डाइट को फ़ॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाते वक़्त आपको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, और काम करते वक़्त आप अगर डिप्रेस रहोगे तो आपका रिज़ल्ट आपको ख़राब ही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपके मेंटल इमोशनल साइड पे आपको वर्क करना है, अपने आप को उस एरिया में ट्रांसफ़ॉर्म कराना है। ट्रांसफ़ॉर्म करना मतलब चेंज करना। तो और देखते हैं कि हमको क्या बता रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हो, आपका देखने का नज़रिया लाइफ का बहुत खूबसूरत है, आप अपने आप को चेंज भी करना चाहते हो, बट वो सिर्फ सोच में रह जाता है। आप सिर्फ उस चीज़ को खाली सोचते रहते हो। और और आप दूसरों को देख के आपको जलन भी होती है। मतलब आप दिल में बहुत चीज़ें रखते हो, जिसकी वजह से आपके दिल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आपको टेक केयर करना है कि खुद को उस क्या बोलते हैं, अपने उस थॉट्स को रिलीज़ करना है। जेलसी अच्छी नहीं है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये जो आपकी सोच है ना, उसको एक्शन में लेके आओ, बिकॉज़ ये कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, जिसको हम बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो। किसी का अच्छा हो रहा है तो आप खुश तो होते हो उस इंसान के लिए, लेकिन खुद को फिर उन लोगों से कंपेयर करके डिप्रेशन में जाना, अपने फिर उसके बाद उसकी वजह से फिर आप जेलस होना, और इन सब के बाद आपको क्या करते हैं, वो थॉट आपके जो अच्छे हैं उसको दबा के नेगेटिव थॉट्स आपके हावी हो जाते हैं, और आप बहुत सारे डिप्रेशन में या निगेटिविटी में चले जाते हो और कुछ कर नहीं पाते हो। ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको उसका सल्यूशन निकालना है पॉजिटिव रह के। पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, हँसो, हँसाओ, खुश रहो, प्रेज़ेंट में जियो। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेंज, यस, पास्ट लाइफ एंड वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप किसी साइकिल से रिपीट आप उसी पैटर्न में जी रहे हो। आपका जो पैटर्न है वो आपके पिछले कर्मों पे आधारित है। तो आप किसी साइकिल में
धँसते चले जा रहे हो, आप उस पैटर्न को छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को अपने माइंड को बैलेंस नहीं करना चाहते और आप चेंज आपको नहीं चाहिए लाइफ़ में। इसीलिए जो है उस कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हो आप, उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। जबकि अब अगर आप इससे बाहर निकलोगे तो आप बहुत खुशियों को पाओगे। बट आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से चेंज से डरते हो और अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पाते हो, फिर निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है। ये जो मतलब दो दो मुँह बात कैसे बोलते हैं ना कि दो राह पे आके आप खड़े हो जाते हो और फिर निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है। टोटल मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप निगेटिव ज़्यादा सोचते हो। आपको बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारा पानी पिया करो, अफ़र्मेशंस दे दो, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, आई एम अ होपफुल पर्सन। अगर आप इस तरह से चैंटिंग करते रहोगे इन अफ़र्मेशंस को तो आप जल्दी ही पॉजिटिव एनर्जी में टैपिंग करने लगोगे। ओके, लॉन्ग सेक्सी लेग्स, लक बाय योर साइड, ओके, ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स, वाओ! मुझे ऐसा लग रहा है ना लॉन्ग सेक्सी लेग्स को देख के कि आपको ना अपने पैरों का ख़्याल रखना है। आपका पैर अगर आप लड़के हो तो आपका पैर शुक्र होता है, अगर आप लड़की हो तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन शुक्र ग्रह का आपको ख़्याल रखना है। 6 की एनर्जी को आपको एम्ब्रेस करना है। अपने आप में बैलेंस लाना है, अपने बॉडी के पैरों के जो साइड है लोअर बॉडी उसका आपको ध्यान रखना है। आपको अगर बहुत सारे मतलब एक स्पेसिफिक बात बता रही हूँ, अगर आप बहुत सारे बाल हैं आपके बदन के ऊपर तो आप वैक्स कर सकते हो जिससे आपके पैर जो है वो और खूबसूरत दिखे। डिटैनिंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा करो जिससे आप अपने पैरों की क्लींजिंग कर सको, अपने पैरों को खूबसूरत बना सको। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, लक आपके साइड होगा क्योंकि शुक्र ग्रह आप प्रसन्न करोगे। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि शुक्र ग्रह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए अपने पैरों के ऊपर वर्क करना आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इससे क्लियर और क्या आंसर आपको दे सकती हूँ मैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, जो मैंने बोला ना कि आपके दिल में बातें रहती है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपने केतु पे ध्यान देना है। केतु मतलब बॉडी, अपने बॉडी पे ध्यान देना है, लोअर बॉडी पे ध्यान देना है आपको, जिससे आपने जो ग्रजेस मन में पाल के रखे हैं उससे बाहर निकलोगे। आपकी बॉडी जो है वो हील होने लगेगी और जैसे टाइम हो, जैसा जैसे क्या बोलते हैं कि जैसा वक़्त है, जैसे हालात हैं, उस तरह से अपने इमोशंस को ढालना जब आप सीखोगे, तब आप अपने राहु को भी बैलेंस कर सकोगे। तो एक परफेक्ट बॉडी कॉम्बिनेशन 4 एंड 6 पता नहीं 6 तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट बॉडी कॉम्बिनेशन रहेगा और आप अपने आप को अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म कर पाओगे। तो फिज़िकली आपकी बॉडी अगर आप अच्छे से रखोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी जो मेंटल सिचुएशन भी ठीक होगी और आप अपने लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाओगे। और इसके बाद आपकी लाइफ़ में क्या होने वाला है, ये हम देखते हैं। द हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली अगर आप ये चीज़ करोगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपके विज़न क्लियर होंगे, लाइफ़ में क्लैरिटी होगी, आप नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका डर निकल जाएगा और आप अपने मेहनत से अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे। तो आप अपने कर्मों से अपने लाइफ को चेंज करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल रही है। और आपको बताना चाहती हूँ कि एक गाइडेंस या देखो क्या सही गाइडेंस आया है। आई एम स्ट्रॉन्गर दैन हु आई वॉज, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी हु आई एम सपोज टू बी। तो आपको ये वर्क करना है कि खुद को आईने में देख के आपको बोलना है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ पहले से ज़्यादा, मैं स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ हर चीज़ को टैकल करने में पहले से ज़्यादा। तो आपको खुद को स्ट्रॉन्ग हो ये आपको बताना है। जो मैंने मतलब अफ़र्मेशंस के बारे में तो मैंने बोला ही है, तो उसमें ये एक अफ़र्मेशंस आपको ऐड करनी है। अगर आप ये आईने में देख के बोलोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आप अपने आप को टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि आप खुद को फेस नहीं कर पाते। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं पाइल नंबर 3 को।
हेलो, पाइल नंबर 3। अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में 7, 8 और 9 है, तो ये पाइल आप लोगों की है। आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। अपने कर्मों पे अपने कर्मों का मतलब कर्मों के सिद्धांत आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप बहुत चीज़ें अपने दिल में रखते हो, आप में हुनर बहुत है और उस हुनर को आप यूज़ करके, अपने टैलेंट को यूज़ करके आप अपने करियर लाइफ़ में बहुत सारी तरक्की कर रहे हो। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आप ही की है और इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये किसी के लिए है। आपके कुछ फीचर्स मैंने बताए हैं। शायद आप लोगों को रिलेशनशिप में या हार्ट में प्रॉब्लम हो, हार्ट चक्र में। मनी वाइज़ अभी फ़िलहाल आपको इश्यू हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही है तो आप ये ग्रीन एवेंचुराइन का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। इसको पेंडेंट और ब्रेसलेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, जो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो मुझसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। हम देखने वाले हैं अब कि आपको किस एरिया ऑफ लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्म करना है। आप कहाँ पे गलत जा रहे हो? ट्रांसफ़ॉर्म करना है मतलब एग्ज़ैक्टली क्या करना है? लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है तो कौन से एरिया में ट्रांसफ़ॉर्म करना है? किस तरह से करना है? और उसके बाद क्या होगा? ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके। ओके। तो आपको कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ आपके थॉट इतने हैवी है कि आप थक जाते हो सोच-सोच के। बहुत सारे थॉट्स एक दूसरे के ऊपर पटक-पटक के वॉर के रूप में आते हैं, आपका मन बहुत विचलित रहता है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन आप बैलेंस साध नहीं पाते हो। आपको क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारा एंगर इश्यू हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उम, तेज़ तर्रार चीज़ों से आपको मतलब आप लोगों को इतने ऐसे तरीके से बोलते हो कि सामने वाला दुखी हो सकता है। आपकी ज़ुबान कैंची की तरह है और आप बहुत चीज़ें दिल में रखते हो, दूसरों को बताते नहीं, वो तो मैंने बता ही दिया है ख़ैर। और आप अपने पास क्या है, उन चीज़ों को त्याग सकते हो उसके लिए मतलब आपका नेचर ऐसा है ना कि जो आपके पास है वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने वाले के पास है वही आपको चाहिए। मतलब आपके पास हाँ, मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। जया किशोरी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आपको पता नहीं तो आप ज़रूर यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हो उनकी वीडियोज़। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी जो इस चीज़ के लिए बहुत फिट बैठती है। एक इंसान है जो भगवान की प्रे करता है और बोलता है कि भगवान मुझे ऐसा वर दो कि मैं जो चाहे वो मुझे मिल सकता है। तो भगवान भी सोचने लगे कि अरे इसको ऐसे कैसे वर दें? तो फिर भगवान ने बोला ठीक है, मैं एक ही शर्त पे तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम जो माँगोगे उससे डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। तो उसको खुशी हुई और वो इंसान ने हाँ कह दिया और भगवान ने उसको वो वरदान दे दिया। तो हुआ ये कि उस इंसान ने अपने लिए एक अच्छी गाड़ी माँगी, तो उनको एक गाड़ी मिली और उनके सामने वाले इंसान को 2-2 गाड़ियाँ मिली। फिर उसने अपने लिए बड़ा आलीशान घर माँगा, तो उसको उस इंसान को आलीशान घर मिला और सामने वाले को 2 आलीशान घर मिले। तो फिर इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि अरे! जो मैं माँग रहा हूँ मुझे मिल रहा है लेकिन उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो उसने क्या किया, उसके मन में कपट आया और उसने ये कहा कि भगवान मेरी एक आँख फोड़ दो। तो उसकी एक आँख फूटी और सामने वाले की 2 आँखें फूटी। फिर उसने कहा कि मेरा एक हाथ तोड़ दो, तो उसका एक हाथ टूटा और सामने वाले के 2 हाथ टूट गए और वो उसी में खुश होने लगा। तो आपकी सिचुएशन कैसी है, जो उसके पास है, जो उसने चाहा था वो तो उसे मिला, लेकिन सामने वाले के पास क्या है, वो देख के अपनी ब्लेसिंग्स भूलना, ये सिचुएशन आपकी अभी दिख रही है। सब कुछ आपके पास होके आपने उसकी तरफ पीठ की है। तो बेसिक मेंटली आपको एक मेंटली इन सेंस आपकी जो सोच है, उसमें आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन लानी है। आपकी इमोशनल थिंकिंग में आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन लानी है। मुझे माफ़ करना लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो अभी। ऐसे बने हो आप अभी कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। आपकी वाणी जो है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप सामने वालों को बहुत दुखी किए जा रहे हो और आपके खुद के पास जो है उसको उसकी कद्र ना करके सामने वाले के पास जो है और जो आपके पास नहीं है इसलिए रो रहे हो, इस तरह की एनर्जी।
जिसको बोलते हैं ना कि अगर आपके पास सब कुछ है ना, तो आपको सुख भी दुख लगने लगता है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मैं कोई शुगर कोट नहीं करने वाली। जो आपको बुरा भी लगे तो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में आप लोगों की अभी हो रही है। और देखते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द टेम्परेंस। वही है कि आप बहुत दौराहा पे हो। यहाँ भी 2-2 है। मून का मतलब ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नेगेटिव एनर्जी में जाते हो। मून कैसा है कि पॉजिटिव बनाता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको मून को बैलेंस करना है, खुद को मून कर्मा को भी दर्शाता है, तो अपने कर्मों को सुधारो। आपको अपनी सोच बदलनी है, अपने कर्मों को बदलना है, तभी जो दौराह पे आप हो उसको आप बैलेंस कर सको। टेम्परेंस कार्ड, आपको न्याय करने की ज़रूरत है, आपको खुद के साथ भी न्याय करने की ज़रूरत है और दूसरों के साथ भी। आपको मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर हो सके तो कम बोला करो, मौन रह सकते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आप उस एनर्जी को पॉजिटिविटी में डाल के अपने लाइफ को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप लोग इतने ब्लेस्ड हो कि आपको बस अपनी सोचने का तरीका चेंज करना है बाय गॉड, और अपनी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। और देख रहे हो 789, इट्स अ डिवाइन नंबर। तो आपको बस यही बताया जा रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। बस आपको आपने सोचने का तरीका और कुछ कर्मों को अच्छा करने का तरीका आना चाहिए बस। और मुझे आप लोगों के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिखी है। एग्जिस्टेंस, राइट, आउटसाइडर, ओके, 4 कार्ड्स है आप लोगों के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके, हर चीज़ मुझे यही दिखाई दे रही है ना कि आप दिखाते कुछ हो और आपके साथ हो कुछ और रहा है। आप लोगों को दिखा रहे हो कि मैं कितना फ्रीडम में हूँ और बहुत सारे चॉइसेस हैं मेरे पास। और इस कार्ड को देखो कि आप इस तरह से हो ना कि जंजीरों में जकड़े हुए हो अपने मन को। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मतलब वही बात है कि सामने वाले को देख के आप एक झूठा मुखौटा अपने ऊपर लगाए हुए हो। तो उस मुखौटे से आपको बाहर आना है। मैंने वही कहा ना, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। सॉरी टू से, बट आपकी सोच गलत है, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंसते हो। आपको अच्छा सोचना है, अच्छा कर्म करना है। बस ये जंजीर क्यों है? क्योंकि आपने वो जंजीर लगाई है। यहाँ जो देख रहे हो आप, जो इसका लॉक है वो टूटा हुआ है, लेकिन उसने वो दिखाया है कि मैं लॉक में हूँ। मतलब आप दोहरी ज़िंदगी जीते हो, लोगों को कुछ और दिखाते हो जो आप हो नहीं। यही ये कार्ड बताता है कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन दिखाते हो कि आई एम सो हैप्पी पर्सन। इसीलिए मैं आपको बोली कि आपके दिल में बहुत जो मैल है, वो आप सामने वाले को नहीं दिखाते और उसके साथ झूठा बिहेवियर करते हो और अपने मन में उसको कर्स करते हो। ये बहुत गलत चीज़ है। आई एम सो सॉरी, आपको लगेगा कि मैं आपको ट्रिगर कर रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। आप लोगों की सोच ऐसी हो रखी है। प्लीज़ अपनी सोच को चेंज करो। और अगेन अबंडेंस का कार्ड है, ये बैलेंस को दर्शाता है। सन और मून को बैलेंस, आपको पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। मतलब निगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अपने माइंड को स्टेबल करना आना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। और यही मुझे बता रहा है कि आप जब सोच बदलोगे, अपनी इमोशनल साइड पे वर्क करोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज यू आर सो ब्लेस्ड पर्सन। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो उसके पीछे भी डेफिनेटली वजह है। येस, सेल्फ डाउट, को डिपेंडेंसी, ब्यूटीफुल बॉडी फीचर्स, ओके, इमोशनल बैगेज। आपको आपकी बॉडी वाइज भी आप बहुत सारे ब्लेसिंग को मतलब देख रहे, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे होंगे आप। शायद कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल होंगे, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे, कुछ लोग बहुत ही हैंडसम हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको देखने जाए फिजिकल, पहले अगर आपको कोई देखे तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बॉडी फीचर्स बहुत खूबसूरत है, आप बाहर से बहुत खूबसूरत हो, फिर रंग आपका कुछ भी हो, आप बहुत स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग और खूबसूरत इंसान हो। सामने से अगर कोई आपको देखता है तो आपकी ये छवि बन जाती है और ये आपकी ब्लेसिंग्स है। बट आपको क्या है? सेल्फ डाउट है, को डिपेंडेंसी है। आपको वही बताया जा रहा है, इमोशनल बैगेज। आप इमोशनली, आपकी ऐसी की तैसी हो गई है। आपके सोच की वजह से आप अपने ब्लेसिंग्स को अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव भी नहीं कर पाते हो। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो, बस अपने सोचने का तरीका चेंज करो। एम्प्टी ग्लास और आधा भरा हुआ और आधा एम्प्टी ग्लास में भरे हुए ग्लास को देखो। आधा ग्लास खाली है, इसके लिए रो मत। ये आप लोगों की सिचुएशन है।
आप बस थोड़ा-सा नज़रिया चेंज करो, आपकी लाइफ़ पूरी ट्रांसफ़ॉर्म होगी। एक्चुअली यू आर सो ब्लेस्ड पर्सन। मैंने पता नहीं कितनी बार बोली हुई ये वर्ड्स आप लोगों की रीडिंग के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने क्या कहा आप लोगों को, बस आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, अपने सपनों के ऊपर फेथ रखना है। अगर आप निगेटिविटी में रहोगे तो उस सिचुएशन से कुछ हल नहीं होने वाला। आप जिस सिचुएशन में हो उससे और भी नीचे धंसते चले जाओगे। आपको बस अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना है, अपने पास क्या है वो देख के, अपना ग्लास भरा है ना, आधा भी तो भरा है ना, तो भरे हुए ग्लास के लिए थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, यू आर सो ब्लेस्ड पर्सन। बस थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी बाय गॉड। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में क्या मिलेगा? चॉइसेस। वाओ! क्या मैं अभी और क्या बोलूँ, यू आर ब्लेस्ड पर्सन। अगर आप बस अपनी सोच को बदलते हो तो हैप्पी लाइफ को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप खुश रहने लगोगे, आइडियल लाइफ जियोगे, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसको आप पाओगे और अपनी चॉइस पे ज़िंदगी जियोगे। तो और क्या चाहिए आप लोगों को, बस अपनी सोच चेंज करो, थोड़ा सा अपने सोच को पॉजिटिविटी में डालो और आप देखो कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी। मैंने बोला ही है कि आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो। अगेन ब्रेन है यहाँ। आपके लिए गाइडेंस है। इफ़ आई हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई विल ऑलवेज अट्रैक्ट एवरीथिंग इन अबंडेंस। तो आपको ये अफर्मेशंस दोहरानी है कि इफ़ आई हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर मेरे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आई ऑलवेज अट्रैक्ट एवरीथिंग इन अबंडेंस। तो मैं जो भी अट्रैक्ट करूँगा वो अबंडेंस ही होगा। तो आप अगर ऐसे अफर्मेशन खुद के लिए दोहराते हो तो आप देखना आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। आपको बस अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, फिर देखना आपका नसीब कैसा यू आप चेंज हो जाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने लगोगे। तो पॉइंट नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपको रिलेट हुई या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने मेरी ये बहुत बड़ी रीडिंग इतने अच्छे और प्यार से देखी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं कोई ग्रजेस नहीं रख रही हूँ, आप भी कुछ ग्रजेस मत रखना। रीडिंग में जो एक्चुअल में मुझे दिखा मैं वही बोलूँगी, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। सो जस्ट एक्सेप्ट यार, आप बस थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।